सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों को ईश्वर का वचन को सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। और आज के दिन में प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और लहू का पर्व मनाने के संदर्भ में मैंने सोचा, मुझे प्रभु की प्रेरणा मिली कि मैं आप सबों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूं इस पर्व से संबंधित। प्रभु के पवित्रतम शरीर और लहू के पर्व को मनाने के संदर्भ में इस रहस्य के बारे में आप सबों के साथ कुछ बातें शेयर करूं। प्रभु ने हमें अपना शरीर और लहू हमें खाने और पीने के लिए दिया है, जिसका वर्णन हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से आगे का सारा प्रसंग इसी बात पर इंगित करता है। आज के दिन में मैं आप सबों से इन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये प्रभु का शरीर और लहू, जो कि रोटी हम अर्पित करते हैं मिस्सा बलिदान में, ये रोटी और दाख का रस जो अर्पित करते हैं वो प्रभु यीशु के शरीर और लहू में कब बनता है, कौन बनाता है, उसको ग्रहण करने से हमें हमारा क्या होता है, कैसे ग्रहण करना चाहिए, कैसे ग्रहण करने से हमें जीवन मिलता है, इन कुछ बातों को लेकर मैं आप सबों से बातें करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में प्रभु यीशु मसीह बताता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु यीशु ने यहाँ पर यह कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो इस रोटी को खाएगा वह सदा जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हम सभी लोगों के लिए, हम सभी स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वर्गीय नागरिकों को जब हम इस धरती पर एक प्रकार के तीर्थ यात्री के समान हैं, उस वक्त वो ईश्वर हम सबों के लिए स्वर्गीय भोजन लेके इस धरती पर आता है। जिस प्रकार से ईश्वर ने इजरायली जनता को मरुभूमि में मन्ना खिलाते हुए उनको पाला पोसा, उनकी देख रेख की, उसी प्रकार से वो ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सबों के लिए अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजते हुए हम सबों के लिए स्वर्गीय भोजन का प्रबंध करता है। और ये स्वर्गीय भोजन हमें हर मिस्सा बलिदान में हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु का शरीर और लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताता है, मेरा मांस, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता और उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हम सबों को उस ईश्वर ने चुना कि हम उस ईश्वर को जाने, उसको माने, उसमें विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान का फल, मुक्ति को हम सभी प्राप्त करें। और इससे बड़ा सौभाग्य हम सबों के लिए यह है, हर दिन मिस्सा बलिदान में हमें प्रभु का पवित्रतम शरीर और लहू के द्वारा हमें आध्यात्मिक पान कराया जाता है, आध्यात्मिक भोजन दिया जाता है। और ये आध्यात्मिक भोजन हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें तैयार करता है। आध्यात्मिक भोजन हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, वह सदा जीवित रहेगा, यानी कि हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हमेशा के लिए जीवित रहने का उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपना शरीर और लहू हमें देता है। इसलिए हमें कैसे ग्रहण करना, इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत बार लोग सोचते हैं हम ईसाई हैं, हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है और मेरा अधिकार है प्रभु के शरीर और लहू को हर मिस्सा बलिदान में जाके मुझे ग्रहण करना है। ये धारणा है, ये सोच है, ये विचारधारा है। यहाँ पर
कुछ बातें हमें सीखने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हम अपने शरीर के लिए जो क्षण भंगुर शरीर है, हम वो बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए दिया गया है, इस शरीर की परवरिश करते हुए हम अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, ताज़ा भोजन करते हैं, बहुत साफ सुथरा बना के उसको खाते हैं। आज के दिन मान लो आज भोजन बना दिया, अगले हफ्ते नहीं खाते हैं, क्योंकि वो भोजन, मान लो भोजन बनाया और 5 दिन के बाद खाया, वो भोजन हमें निश्चित रूप से नुकसान करेगा। वो हमें शरीर को बल नहीं देगा, ताकत नहीं देगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम मर भी सकते हैं। उसी प्रकार से अगर भोजन हम साफ सुथरा तरीके से ग्रहण करते हैं, ताज़ा ग्रहण कर सकते हैं, ताज़ा ग्रहण करते हैं, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं ताकि हमें बल मिले, ताकत मिले हमारे शरीर को, उसी प्रकार से आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करते वक्त हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, अगर मेरी धारणा है मैं ईसाई हूँ, मैं कभी कभार चर्च जाता हूँ, पाप स्वीकार नहीं करता हूँ, तब मेरा अधिकार नहीं है उस प्रभु के पवित्रतम शरीर और लहू को ग्रहण करने का। मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार तब बनता है जिस प्रकार से कुरिन्थियों का नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26, 27, 28 और 29 में संत पौलुस बताता है, हम जब जब प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम लोग योग्य रीति से ग्रहण करें। वहाँ पर लिखा है योग्य रीति से ग्रहण करें, अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें। यानी कि मेरे जीवन में पाप है, गलती है, गुनाह है, अपराध है, पापमय जीवन बिताता हूँ, पापमय संगति में रहता हूँ, पापमय योजना है, पापमय जीवन है, हम ग्रहण ना करें। अयोग्य रीति से ग्रहण करने पर हमारा नुकसान होगा, क्योंकि वो प्रभु का शरीर है, पवित्र लहू है, उसको योग्य रीति से ग्रहण करने की जरूरत है। दूसरी बात संत पौलुस हमें बताता है, हम उसको पहचाने, ये यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करें। यूं ही ग्रहण ना करें, वो कि मामूली भोजन नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है, वो परम प्रसाद है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, उसको पहचानते हुए, विश्वास करते हुए ग्रहण करें। तीसरी बात है अंतःकरण की जांच करें। हर बार जब हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करने की बारी आती है, अंतःकरण की जांच करें। अगर मेरा अंतःकरण मुझे कहता है तुम्हारे अंदर पाप है, तुमने पाप कर रखा है, पाप में रह रहे हो, अंतःकरण कहता है मत ग्रहण करो, ग्रहण ना करें। ये जरूरी नहीं कि हर मिस्सा में ग्रहण करें। अगर हम ऐसा करेंगे, संत पौलुस में बताता है, प्रभु का शरीर और लहू, शक्तिशाली सामर्थ्यवान शरीर लहू अयोग्य रीति से अंतःकरण की जांच किए बगैर, पहचाने बगैर, विश्वास किए बगैर ग्रहण करेंगे तो उसका नुकसान होगा। क्या होगा? हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, प्रभु की ताकत नहीं आएगी, कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम पढ़ते हैं बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र यूकरिस्त की रचना की, उस वक्त रोटी तोड़ते हुए आशीष की प्रार्थना पढ़ी, अपने शिष्यों को तोड़ तोड़ कर दिया और कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उन्होंने कहा, उस रोटी को तोड़कर देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। और दूसरे दिन जब कलवारी पर वास्तविक बलिदान चढ़ा, उस बलिदान के द्वारा उन्होंने अर्पित किया, समस्त मानव जाति को अपना शरीर, अपना लहू अर्पित किया। और उस वक्त जब प्रभु ने उस रोटी को तोड़ के अपने शिष्यों को दिया, सभी उसके लिए तैयार नहीं थे। मुख्य रूप से यूदस इस बात के लिए तैयार नहीं था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, उनके मन में चल कपट था, योजना बना रहा था, षड्यंत्र बना रहा था प्रभु के खिलाफ, अपने गुरु के खिलाफ। इसलिए बाइबल हमें क्या बताता है, जब यूदस ने अयोग्य रीति से प्रभु के उस शरीर को ग्रहण किया, शैतान उसके अंदर घुस गया और उसका सर्वनाश कर गया। इसलिए जब हम लोग प्रभु का शरीर लहू का ग्रहण करते हैं, अगर अयोग्य रीति से ग्रहण करेंगे, अंतःकरण की जांच किए बगैर ग्रहण करेंगे, पहचाने बगैर, विश्वास किए बगैर ग्रहण करेंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह कोई मामूली भोजन नहीं, इसलिए बहुत गंभीरता से हम इसकी तैयारी करें, गंभीरता से तैयारी के साथ ग्रहण करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, शैतान को ना पाएं। और इस प्रकार से हमें बाइबल हमें सिखाता, यूदस ने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। जब शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया, शैतान ने उसका संचालन किया और बर्बादी के रास्ते पर लेके गया और वो बर्बाद हुआ। हम सबों को प्रभु बचाने के लिए आए, इसलिए हम सबों के लिए स्वर्गीय भोजन लेकर आए, उसको हम योग्य रीति से ग्रहण करें, पहचानते हुए, विश्वास करते हुए ग्रहण करें। तीसरी बात,
तीसरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं यह रोटी पहले भी वही है, बाद में भी वही है, उसका रूप वही है, उसका रंग वही है, उसका आकार वही है, उसका टेस्ट वही है। ये कैसे हम माने कि यह प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है? बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आज भी है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के मन में, बच्चों के मन में। उनको वो सोचते हैं यह ऐसा ही है। नहीं है। कौन इस गेहूं से बनाई हुई रोटी को और इस दाख के रस को, कौन उसको यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बनाता है? पुरोहित नहीं करता है। पुरोहित कोई जादूगर नहीं है, पुरोहित के पास कोई ताकत नहीं। जैसे आप एक इंसान है, पुरोहित भी एक इंसान है। बस फर्क इतना है, पुरोहित को प्रभु ने चुना, प्रभु ने अभिषिक्त किया, इसलिए पुरोहित मिस्सा बलिदान के अंतर्गत अपने अभिषिक्त हाथों को उस रोटी और दाखरस के ऊपर इस प्रकार से पसारते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रेमी पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को पवित्र कीजिए, इन्हें अपने पुत्र यीशु मसीह के शरीर और लहू में बदल दीजिए। जब पुरोहित इस प्रकार से प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने ईश्वर के पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति को, प्रभु यीशु को माँ मरियम के खोख में लाके रखा, वो पवित्र आत्मा उस मिस्सा बलिदान के उस समय में उस मामूली रोटी को और दाख के रस को यीशु के शरीर और यीशु के लहू में परिवर्तित करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैंने इतनी बात बताई, आपके मन में अभी भी सवाल हो सकता है, हम कैसे जाने इस बात को, कैसे माने? क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे इतने आसानी से माने? ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हो सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबों को बता दूं, इतिहास में उस परम प्रसाद की अलग अलग प्रकार से जांच की गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से उसकी जांच की गई, यह देखने के लिए कि यह वास्तविक रूप में प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है, वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह इसमें विराजमान है या नहीं है। इस बात की जांच की गई, अलग अलग जांच हुई। किसी ने उसको हाथ में ग्रहण करते हुए घर ले जाने का प्रयास किया, या जेब में रखते हुए, या रुमाल में घर ले जाने का प्रयास किया, और लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि खून के बूंदें, ताज़ा खून के बूंदें टपकने लगी। किसी ने सोचा कि इसको आग में डाल के जलाते हैं, और इस बात का प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग के दौरान जब आग में डाल के जलाने की कोशिश की, आग में नहीं जले। जिसने आग को बनाया वो उसको नहीं जला सकता, यानी कि आग में नहीं जला। ये भी ऐतिहासिक बात है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार के प्रयोग हुए। और आधुनिक युग के लोग, जब तक वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रमाण नहीं किया जाता है, प्रमाणित नहीं किया जाता है, इसको प्रूव नहीं किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से लोग मानने को तैयार नहीं। इसलिए इस परम प्रसाद को साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर भी इसका प्रयोग किया गया, ये देखने के लिए क्या ये वास्तविक रूप में यीशु का शरीर है या नहीं है। साइंटिफिक लेबोरेटरी में कैसे प्रयोग किया गया? साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर होली कम्युनियन को, परम प्रसाद को एयर टाइट ग्लास के अंदर रखा। जब पहला प्रयोग में जब एयर टाइट ग्लास के अंदर रखा, ग्लास फट गया। अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन आए। किसी ने कहा ग्लास में डिफेक्ट था, किसी ने कहा कुछ फॉल्ट था, कुछ ग्लास फट गया। उस परीक्षण को दोबारा किया गया साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर, परम प्रसाद वास्तविक में प्रभु का शरीर है या नहीं है। जब दोबारा प्रयोग किया गया, परम प्रसाद को एयर टाइट ग्लास के अंदर रख के बंद करते हुए रखा, दोबारा ग्लास फट गया। साइंटिफिक स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया। क्या कंक्लूजन आ गया? किसी भी जिंदा इंसान को एयर टाइट ग्लास के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। अगर रखने का प्रयास किया जाएगा तो ग्लास फट जाएगा। साइंटिफिक स्टेटमेंट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें। आज के दिन में जब हम लोग प्रभु के पवित्रतम शरीर और लहू का पर्व मना रहे हैं, इस बात को हम लोग समझें
हम कैसे ग्रहण करें उसको, वो प्रभु का शरीर को कैसे ग्रहण करें, सारी बातों को हम लोग जाने समझें, उसके अनुसार हम ग्रहण करें, ताकि जो उद्देश्य से प्रभु ने हमें अपना मांस अपना लहू हमें खाने और पीने के लिए दिया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु का उद्देश्य यह है उसके मांस को और लहू को ग्रहण करते हुए हम सभी स्वर्गीय जीवन बिताने जीने के लायक बने इस दुनिया में। इसलिए पवित्रता के साथ प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें। इसलिए किसी प्रकार से शक ना करें, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करें। यह वास्तविक रूप में प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है। वो पवित्र आत्मा इसको हर मिस्सा बलिदान में प्रभु के यीशु के शरीर और लहू में बदल देता है। योग्य रीति से उसको ग्रहण करें, ताकि प्रभु का जीवन में हम लोग निरंतर आगे बढ़ें, प्रभु के सच्चे शिष्य बने और प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीते हुए प्रभु के साक्षी बने, गवाही बने। वही प्रभु हमारी मदद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।